हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं SECL की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई है। यहाँ पर दोस्तों आप नोटिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो है सीट्स निकाली हैं। जैसे कि दोस्तों सिविल के लिए निकाली गई हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग के लिए यहाँ पर सीट्स रखी गई हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। और ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहने वाली है ये यहाँ पर 1 साल की रहने वाली है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने माइनिंग ट्रेड के अंदर इंजीनियरिंग की है तो 200 सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं आपके लिए। 100 जनरल के लिए इसमें रखी गई हैं। ये जो टोटल 200 सीट्स निकाली गई हैं माइनिंग इंजीनियरिंग ट्रेड वालों के लिए, इसमें से आगे डिवाइड किया गया है कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 सीट्स रखी गई हैं, OBC के लिए 26, SC के लिए 28 और ST कैटेगरी वालों के लिए 46 सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं। इसी तरीके से अगर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर यहाँ पर इंजीनियरिंग की है तो 83 यहाँ पर सीट्स रखी गई हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, जिसमें से 41 जनरल वालों के लिए रखी हैं, 11 OBC के लिए, SC के लिए 12 और ST कैटेगरी वालों के लिए 19 यहाँ पर सीट्स रखी गई हैं। तो इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया है। इसी तरीके से अगर आपने मैकेनिकल ट्रेड के अंदर इंजीनियरिंग की है तो 53 वैकेंसीज टोटल निकाली गई हैं, जिसमें से जनरल वालों के लिए उन्होंने 26 रखी हैं, OBC के लिए 7, SC के लिए 8 और ST कैटेगरी वालों के लिए 12 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसी तरीके से दोस्तों सिविल ट्रेड की अगर हम बात करें तो सिविल ट्रेड के अंदर अगर आपने इंजीनियरिंग की है 46 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनको आगे कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। और इसी तरीके से अगर आपने डिप्लोमा किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में आपने डिप्लोमा किया है तो आपके लिए यहाँ पर 1150 टोटल सीट्स जो हैं वो निकाली गई हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, जिसमें से आगे फिर इनको कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों आपकी जो भी कैटेगरी आती है आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स यहाँ पर रखी गई हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है यहाँ पर दोस्तों www.mhrdnets.gov.in। तो इस वाले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 19 दिसंबर 2022 रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर इस ट्रेनिंग के लिए जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की सीट्स निकाली हैं इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो ये डिप्लोमा जो है 3 साल का होना चाहिए, और 3 साल का जो है ये 10th के बाद या फिर 12th के बाद 3 साल का होना चाहिए, और ये आपने रेगुलर जो है वो किया होना चाहिए। अगर दोस्तों आपने 1 साल का यहाँ पर डिप्लोमा किया है तो ये यहाँ पर अलाउड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 ईयर डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट शुड नॉट बी परस्यूइंग, यानी कि आप यहाँ पर और कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक क्वालिफिकेशन, यानी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक क्वालिफिकेशन वगैरह की है दोस्तों या फिर कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर से यहाँ पर लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी परस्यूइंग, यानी ये एमटेक वगैरह आप अगर कर रहे हैं तो ये यहाँ पर अलाउड नहीं है दोस्तों। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या एमटेक वगैरह अभी कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी अप्लाई करेंगे तो ऐसा इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर हम एज की बात करें तो 18 साल से जो है आपकी एज जो है कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होके दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पर
इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल आईडी दी गई है, आप इनको ईमेल करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं दोस्तों, या फिर टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर भी आप कॉल करके आप यहाँ से कोई भी जानकारी लेनी होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो इनसे पूछ सकते हैं। या फिर यहाँ पर दोस्तों और भी नंबर्स दिए गए हैं, तो इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम इनसे बता सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी जो है कब होने वाली है, तो 9 जैन 2023 टू 30 जैन 2023 तक आपकी यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग होने वाली है। ठीक है, द शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड ऑन द SECL वेबसाइट। तो जो शेड्यूल होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो यहाँ पर SECL वेबसाइट पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। यानी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल होगा, कब कितने बजे, ये सारी चीज़ें, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या टाइम रहने वाला है, कौन सी डेट को आपको आना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर SECL की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अलॉन्ग विद इसके साथ ही प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी ये वहाँ पर अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट, यानी अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पर 9,000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर स्टाइफंड के तौर पर। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप वालों के लिए पर मंथ 8,000 रुपया दिया जाएगा। यानी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको 8,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, और उसके अलावा अगर आपने डिग्री की है इंजीनियरिंग की दोस्तों, तो आप यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो 9,000 रुपीज़ यानी 9,000 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें दोस्तों बता दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नो ट्रैवल अलाउंस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा अगर आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। ठीक है, और टू अटेंड ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह, तो यहाँ या फिर आल्सो नो अकोमोडेशन या हाउसिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर पहले से ही लिख दी है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।